बताएगा? आखिर उस अनाथ लड़की को कोई भला क्यों किडनैप करेगा? अरे रूही को किडनैप करके किसी का क्या फायदा होगा? रूही को किडनैप करने में बस एक इंसान का फायदा है दादी, और वो है अग्नि। क्या अग्नि ने रूही को किडनैप करवाया? क्या बोला आपने? जीजू, क्या रूही सच्ची में किडनैप हुई है? ये देखो, अरे रूही कैसी होगी, किस हाल में होगी? अभी तक तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई है जीजू। उसकी तबीयत कितनी खराब है, दवाइयाँ चल रही है उसकी, और ऐसे में उसकी किडनैपिंग हो गई। कहीं उसकी तबीयत और तो नहीं बिगड़ जाएगी? उसको कितनी कमजोरी है जीजू, आप जानते हैं ना। जूही प्लीज रिलैक्स। इधर आओ, यहाँ बैठ। ये लो पानी पियो। आराम से, आराम से। भाभी को कुछ नहीं होगा, खाटू श्याम जी है ना उनकी रक्षा करने के लिए। हाँ, फिक्र मत कर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब समर ठीक है। हाँ अब पिंकू बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि जूही की ना हालत ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम जूही को घर वापस ले जाओ, और जैसे ही रूही के बारे में कुछ पता चलेगा हम बता देंगे। हाँ बता देंगे। आंटी प्लीज, पुलिस के आने तक हम दोनों यहाँ रुकना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि पुलिस का क्या कहना है। प्लीज आंटी जी, जूही सही बोल रही है, हमें रुक जाना चाहिए थोड़ी देर और। तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि उस लड़की को अपने इस घर में रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है? नहीं मतलब तभी तो उसके बहाने तैयार ही रहते हैं ना यहाँ रहने के लिए। अब देखो ना, जब रूही भूत बनी थी तब ये देर रात आती जाती थी अपने घर, जैसे इसकी बहन नहीं ये इस घर की बहू रानी है। हरकतें ही ऐसी है तो मुंह से ऐसे ही निकलेगा ना। और तुम अपनी समर को थोड़ा काबू में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बात सच हो जाए। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल पुलिस के साथ नहीं रहना, और जैसे कुछ पता चले मुझे फोन करना, ठीक है ना? जी दादू। नाहर जी ने वहां पे सीसीटीवी खंगाले, तब पता चला कि रूही का किसी ने किडनैप कर लिया। अभी पुलिस तहकीकात कर रही है, शायद कुछ पता चल जाएगा, लेकिन किसी की क्या दुश्मनी होगी रूही से? मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? किसी का तो पता नहीं, पर मेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है इस लड़की ने। अब मेरे पिंकू की शादी का पता नहीं क्या होगा। पूनम, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करूंगा कि रूही को सही सलामत घर पहुंचा दे। मम्मी का मैसेज, वो मुझसे कमरे में मिलना चाहती है। अब मम्मी को क्या कहना है? इंस्पेक्टर, ये देखिए, ये मेरी पत्नी की फोटो, जिसे किडनैप किया गया है। आप जल्द से जल्द इसे ढूंढिए, इससे पहले कि वो किडनैपर्स से कोई नुकसान पहुंचाए, प्लीज। देखिए, आप लोगों ने जो मुझे सीसीटीवी फुटेज भेजा है, उन्हें देख के लगता है कि मामला काफी गंभीर है। फिर भी हम उस गाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक अगर आप लोगों को किसी पे शक हो तो। इंस्पेक्टर साहब, हमें बस एक ही इंसान पे शक है, और
उसका नाम है अग्नि। यस अग्नि, इसके बारे में तो आप लोग पहले भी शिकायत कर चुके हैं ना? यस। इंस्पेक्टर सर, ये अग्नि। ये फोटो हम पहले ही सब जगह भेज चुके हैं, फिर भी आसपास के पुलिस स्टेशन में हम इसको दोबारा भेज देंगे। जैसे ही आपकी पत्नी का कुछ भी पता चलता है हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर किडनैपर्स ने उनको किसी और मकसद से किडनैप किया है तो फिर आप लोगों के पास फिरौती के लिए किडनैपर्स का फोन जरूर आएगा। इसलिए हम एक टीम यहीं रखेंगे, आप सब लोगों के फोन टैप हों, ताकि जैसे ही किडनैपर्स का फोन आए हम उसे सुन सकें और उन्हें ट्रेस करके उनके अड्डे तक पहुंच सकें। देखिए इंस्पेक्टर, आपको जो करना है करिए, बस मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप भरोसा रखिए। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए और नाहर जी को जल्दी भेज दीजिए। पलक, अब तुम्हारी शादी का क्या होगा? रूही किडनैप हो गई, तेरी शादी कैसे होगी? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको अभी भी शादी की चिंता हो रही है? मुझे तो बेचारी रूही दीदी की चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है, किस हालात में है। बस भगवान करे कि वो जहाँ भी हो सही सलामत हो और जल्दी से घर वापस आ जाए। बेटा देख, रूही आज नहीं तो कल आई जाएगी, लेकिन तेरा भांडा फूट गया तो सबको पता चल गया तो? अरे तू इतने समय से ये नाटक कर रही है मलिष्का बनने का, अगर सबको पता चल गया तो तेरी सास वो तुझे घर से निकाल देगी धक्के मार के, तब क्या करेगी तू? हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं मम्मी। शायद सही कह रही है मम्मी। अगर दादी जी को जरा सा भी शक हो गया ना तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए पिंकू जी से दूर कर देंगी। नहीं 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 नहीं, हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं पिंकू जी को नहीं खो सकती, मैं पिंकू जी से दूर नहीं रह सकती। ऐसे भी करके ये शादी तो करनी ही होगी, सिंपल तरीके से ही, लेकिन ये शादी तो होनी चाहिए। भगवान, रूही दीदी को सही सलामत किसी भी तरह घर में वापस ले आओ ताकि मैं भी ये शादी कर पाऊँ। मुझे मलिष्का जी से शादी के बारे में बात करनी ही होगी। तुम मलिष्का जी के कमरे में क्या कर रही थी? पेड़े खा रही थी। खाओगी? क्या कर रही थी? हाँ? बदतमीज औरत, कहीं ये मनहूस मलिष्का जी को भड़का ना दे। मुझे उन्हें पटा कर रखना होगा किसी भी तरह से। मलिष्का जी, ये बुढ़िया आपके कमरे में क्यों आई थी? वो उन्हें रूही जी की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो कुछ नहीं आई थी उनके बारे। अच्छा वो आप यहाँ पे आ गई, मैं आपके पास ही आने वाली थी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली मुझे कुछ दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना होगा। आउट ऑफ इंडिया? जी, वो एक्चुअली मेरी सिटीजनशिप लंदन की है और अभी तो वो एक्सपायर हो रही है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। अगर शादी हो जाती तो मैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देती, लेकिन अब तो वो भी टल ही रही है। काश ही शादी हो जाती, सिंपल तरीके से ही सही, लेकिन हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं नहीं, मैं इन्हें अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। सादे तरीके से ही सही, पर ये शादी तो अब होकर रहेगी। आप सभी अपने फोन्स निकालिए और एक ऐप डाउनलोड कीजिए। ओके। समर। जी दादी। हो गया दादी। सभी मोबाइल फोन्स और लैंडलाइन टैप कर दिए गए हैं और 2 पुलिस वाले सादे कपड़े में आपके घर के बाहर रहेंगे। अब जैसे ही फिरौती के लिए किडनैपर्स का कॉल आएगा, आप उसे बातों में उलझाई रखिएगा ताकि हम किडनैपर्स की लोकेशन ट्रैक कर सकें। ओके? ओके।
बस जल्द से जल्द किडनैपर्स का फोन आ जाए ताकि रूही का कुछ तो पता चल सके। पक्का अग्नि ने ही रूही को किडनैप किया होगा या फिर कोई और है। प्लीज प्लीज खाटू जी, कुछ तो इशारा दीजिए। बॉस, इस लड़की का पता लगाने के लिए बोला था ना, पता मिल गया है। बता कौन है ये? रूही नाम है इसका। बहुत बड़े बिजनेस परिवार गोयनका खानदान की बहू है। क्या? गोयनका खानदान की बहू। इसका मतलब अनजाने में बहुत बड़ी चिड़िया हाथ लगी है। अब भर भर के पैसा आएगा। अरे अब तो सिर्फ मौज करो म्यूजिक। बॉस, चल जल्दी से नंबर दे इसके घर का। हेलो। हेलो, हेलो हेलो, फोन कट गया। अबे ये क्या किया तूने? फोन क्यों काटा? अरे बॉस, इतनी बड़ी आसामी है, इतने बड़े खानदान से आती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया ही होगा। हो सकता है वो हमें ट्रैप कर रहे हो। बॉस, हम पकड़े जाते हैं। खाम का पिक। इंस्पेक्टर, फोन आया था लेकिन कट गया। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, वो लोग दोबारा जरूर फोन करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हम पे शक हो गया है कि हमने पुलिस को बुला लिया हो? ऐसा है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। हो सकता है किडनैपर्स हम पर नजर रख रहे हैं। लेकिन मिस्टर नाहर, वो लोग दोबारा जरूर फोन करेंगे और जैसे ही उनका फोन आए आप हमें बता दीजिए। और हाँ, आसपास की हर डिटेल्स को ध्यान से सुनिए। ओके ओके। अरे वाह कनखजूरे, तू तो बड़ा होशियार हो गया रे। हाँ, शाबाश, बचा लिया, वरना अभी सारा प्लान चौपट हो जाता और हमें भी अपना ठिकाना बदलना पड़ता। पर अब हमें कोई ठोस तरीका ढूंढना होगा ये बताने के लिए कि उनकी बहू हमारे कब्जे में है। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। क्यों? अरे भगवान, क्या हो गया? ये कैसी आवाज थी?
भैया वो देखिए। जिसने ये पत्थर फेंका है वो बाहर ही होंगे। अब समझ, चल देख के आते। चल 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 चल। सागर, छोड़, कोई फायदा नहीं, भाग गए वो लोग, उन्हें ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। चल। ये तो रूही की साड़ी का टुकड़ा है जो उसने हल्दी में पहना था। एक सेकंड, इसने कुछ लिखा भी है। तुम्हारे घर की बहू रूही गोयनका हमारे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो पूरे 50 लाख नगद देने होंगे। $50 लाख? भाग गए। उस लड़की के लिए 50 लाख क्या, मैं 50 रुपए भी ना दूं। ना बेटा, हमें पुलिस को बताना चाहिए। छोटी माँ, पुलिस को खबर की तो पहली बार साड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि तुम्हारे बहू के टुकड़े मिलेंगे। आज ठीक 4 बजे पैसों के साथ जंगल के खंडर में मिलो, वरना अपनी बीवी की लाश को ले जाना। ना बेटा, संभाल अपने आप को। लेकिन ये 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन बात पैसों की भी नहीं है। हम ये कैसे मान लें कि रूही उन्हीं के पास है और वो वहां पर ठीक है या नहीं, कुछ पता नहीं। पापा, ये टुकड़ा रूही भाभी की साड़ी का ही है। बेटा, इस साड़ी के टुकड़े से क्या पता चलता है? ये राइटिंग, पापा, ये राइटिंग रूही की। क्या? हाँ पापा, हाँ पापा, रूही की डायरी में सेम ऐसी हैंड राइटिंग है। फिरौती मांगने के लिए वो रूही से ही खत क्यों लिखवाएंगे? ताकि हमें यकीन हो जाए कि रूही उनके कब्जे में है, इसलिए दादी। बेटा, मुझे फिर भी लगता है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए। हाँ नार बेटा, शायद पुलिस हमारी मदद कर पाए। नहीं 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 पापा, नहीं, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं रिस्क नहीं ले सकता। रूही ऑलरेडी बहुत मुश्किल हालातों से गुजर चुकी है। मैं नहीं चाहता हमसे कोई गलती हो और वो रूही को कोई नुकसान पहुंचाए या उसकी जान को कोई खतरा हो। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता पापा, आई एम सॉरी। खतरा? अरे मैं तो कहती हूँ उसे मार डाले, कम से कम ऐसे ही हमारी जान तो छूटेगी। जब तक इसके घर से पैसे नहीं आ जाते ऐसे ही इसकी कनपट्टी पर बंदूक लगाए रखना। मोटी रकम मांगी हमने, जरा सी चूक हमारा पूरा खेल खत्म कर सकती है। हमें पूरा सतर्क रहना है। और हाँ, ये लड़की जरूर से ज्यादा होशियार है, इस पर कड़ी नजर रखना। जय खाटू महाराज की। क्या इधर? हिम्मत है तो चलाओ गोली। चिड़िया की तरह फड़फड़ा मत, वरना इधर ही खत्म कर दूंगा तुझे मैं। चिल्लाओ मत, तुम्हारे लिए मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ जिसको तुम कभी नहीं मारने वाले। बहुत जवान चल रही है तेरी। ज्यादा पंगा लिया ना तो इस बार साड़ी का टुकड़ा नहीं,
तेरी उंगली काट कर भेजूंगा, समझी? पापा, हमें कुछ भी करके 50 लाख कैश का इंतजाम करना होगा, तभी हम रूही को बचा सकते हैं, उसे छुड़ा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। नार, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। रूही छोटी बच्ची थोड़ी है कि उसे कोई खत लिखने कहेगा और वो लिख देगी। तुम्हें याद है ना, सुपर वुमन कंपटीशन में उसे भागने को कहा गया था, पर वो नहीं भागी, डटी रही, और अब इतनी जल्दी हार मानी। हो सकता है उन्होंने बंदूक तानी हो, गन पॉइंट पे मजबूर किया हुआ लिखने के लिए। नाहर, बंदूक तो उस दिन कंपटीशन में भी तानी थी ना उस पर। नाहर, मुझे लग रहा है ये रूही फिर से कोई नौटंकी कर रही है। वरना सोचो ना, वो अच्छे से फंक्शन में डांस कर रही थी और फिर भरी दोपहरी में अचानक गायब हो जाती है। और उसके बाद ये फिरौती वाला लेटर। मैं कह रही हूँ रूही की नीयत ठीक नहीं है, ये सब उसी का किया धरा है। बस! घर पे सब कितने परेशान होंगे, पता नहीं नाज का क्या हाल होगा। क्यों हमारी किस्मत में मिलने से पहले ही कोई ना कोई अनहोनी लिखी। पता नहीं हम एक साथ कब होंगे नाज, कब हमारी खुशियाँ पल भर की नहीं बल्कि हमेशा के लिए हमारे पास होंगी।